नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात नवादा की। नवादा के रजौली के फुलवरिया डैम में बरामद सभी 5 शवों की शिनाख्त कर ली गई है। महिला के पास से बरामद मोबाइल फोन के सिम कार्ड को दूसरे फोन में डालकर पुलिस उनके परिजनों तक पहुंची। मृतक निर्मला देवी तिरदला थाना क्षेत्र के कसियाडी गांव के निवासी सुनील यादव की पत्नी थी। 2 दिन पहले अपने ससुराल वालों से कहकर वो निकली थी कि वो अपनी बहन की शादी में जा रही है, लेकिन 2 दिनों बाद महिला और उसके 4 बच्चों का शव डैम से मिला। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। और बिहार से राहत की खबर है, क्योंकि 23 दिन बाद नए कोरोना संक्रमितों की संख्या कल 10,000 से नीचे पहुंची। लॉकडाउन का बिहार में असर अब दिखने लगा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के इस मकसद पर पानी फेरने को बेताब हैं। राजधानी पटना की बात करें तो लोग यहां मानने को ही तैयार नहीं। सब्जी मंडी में लगातार भीड़ देखी जा रही है। अगमकुआं सब्जी मंडी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद राज्य में लगाए गए लॉकडाउन का सकारात्मक असर दिखा है और अब आंकड़ा 10,000 से नीचे गया। बिहार में संक्रमितों की संख्या जो है वो अब धीरे धीरे घट रही है, लेकिन बावजूद इसके राजधानी पटना की जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। ये तस्वीर है पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी की और देखिए किस कदर यहाँ पर लापरवाही जो है वो व्याप्त है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए मत, धज्जियाँ जमकर उड़ रही हैं। जो मास्क है वो भी कहीं नहीं दिखता है। बगल में थाना है, बावजूद इसके लोगों की लापरवाही जो है वो चरम पर दिख रही। कई लोग हैं जो बगैर मास्क के ही या तो सब्जी बेच रहे हैं या फिर सब्जी की खरीदारी करने आए हैं। कैमरे रोल होने के बाद कई लोग मास्क अपने कपड़ों से अपनी नाक को ढक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और जो लापरवाही, देखिए एक शख्स है जो बगैर मास्क के ही यहाँ पर घूम रहे हैं। सब्जी मंडी है और यहाँ से कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये तो बताइए, टूट के गिर गया, गमछी लेके आए हैं, क्या करें? क्या नाम है आपका? टूट के गिर गया। देखिए ठीक इनके बगल में कई ऐसी महिलाएं हैं जो बगैर मास्क के यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपका मास्क कहाँ है? गमछी है, गमछी है। क्यों नहीं पहनते मास्क? गमछी लगेगा। स्थिति की गंभीरता को नहीं समझने की स्थिति क्या है। लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है और इसके बावजूद ये लापरवाही जो है न केवल इनकी जान के लिए खतरनाक है, बल्कि जो दूसरे लोग जो सब्जी खरीदने आते हैं उनके लिए भी लगातार कई सवाल खड़े होते हैं। एक महिला है, ये सब्जी ले रही हैं, इनसे भी पूछते हैं। अरे गिर गया, अभी ग्राहक के फेरा में गिर गया तो लेटा गया। चक्कर में आप अपनी जान क्यों देने पर तुली हुई हैं, ये बताइए। गिर गया तो लेटा गया कादो में। कई लोग हैं। ये भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? मास्क अरे है मास्क भागते नजर आ रहे, पॉकेट में मास्क है और ऐसे ही घूम रहे हैं। इनको अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे लोग भी निश्चित तौर पर इनके कारण खतरे में पड़ जाएंगे। एक महिला आ रही है, देखिए आपका मास्क कहाँ है? आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क है दुपट्टा पर। किस कदर भीड़ है, एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी। और ये तस्वीर ये बताते हैं कि शायद आज के बाद ना तो खरीदारी का मौका मिलेगा लोगों को और ना ही बेचने का। शायद यही ये साबित करना चाहते हैं। और ये लापरवाही वाकई में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या बढ़ रही है उसके लिए एक मुख्य वजह है। दिखाने का मकसद यही है कि प्रशासन में बैठे लोग तस्वीरों को देखें और ऐसी जो मंडियां हैं, सब्जी मंडियां, उस पर कंट्रोल रखें, क्योंकि यहीं से पनपता है कोरोना का संक्रमण। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना सिटी। लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से 11 बजे तक आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रह रही हैं। सुबह में दुकान खुलते ही खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग मार्केट पहुंच रहे हैं। खरीदारी करने पहुंच रहे लोग भारी लापरवाही भी बरत रहे हैं। लखीसराय में लोगों की इस लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीसराय सब्जी मंडी में। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे सब्जी खरीदारी को लेकर पहुँचे हैं, जबकि जिला प्रशासन ने 144 धारा लागू भी कर रखा है। बावजूद इसके लोग लापरवाह हैं। आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ अभी भी मौजूद हैं जो कि बिना मास्क लगाए ही यहाँ पे सब्जी मंडी में खरीदारी को लेकर पहुँचे हैं।
और ख़रीदारी कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। अगर हम बात भी करते हैं, देखिए एक बिना मास्क के हैं, आप मास्क क्यों नहीं लगाएं? भूल गए घर ही सर। मास्क लगाना जरूरी है एकदम ना? जरूरी है। अभी कहते थे कीन लेते हैं, एकदम भूल गए सर। एकदम याद ही नहीं रहा, सब्जियाँ उठे चला है। मास्क लगाना एकदम जरूरी है सर। तो आपने सुना मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। एक और लोग हैं, देखिए यहाँ पे, इन लोगों ने भी बिना मास्क के, जबकि साफ तौर पे जिला प्रशासन का आदेश है कि खुद मास्क लगाएं, और जो यहाँ पे मास्क सामानों की खरीदारी करने आएंगे वो भी मास्क लगा के आएंगे। जबकि आपको बताना चाहेंगे कि लखीसराय में अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो काफ़ी संख्या में यहाँ भी कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। मौत की आंकड़े भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हैं। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति है, लेकिन अब भी चोरी छिपे कई दुकानें खुल रही हैं। खगड़िया के जमालपुर बाजार में प्रशासन को चकमा देने के लिए शटर बंद कर दुकानदार बिक्री कर रहा था। चंदा मामा नाम की इस दुकान की शटर उठाई गई तो एक दो नहीं 37 ग्राहक यहां खरीदारी करते मिले। प्रशासन ने फिलहाल दुकान को सील कर दिया है। जो चंदा मामा नाम का दुकान जो है वो जमालपुर बाज़ार में खुला हुआ, इसके आलोक में तुरंत जो है BDO साहब, CO साहब, नगर पंचायत, SDO साहब को टीम गठित करके तुरंत मूव करवाए रेड के लिए। बात सच निकली और दुकान में छापा पड़ा, जिसमें 37 ग्राहक जो है पकड़ाया गया। सबसे ध्यान लिया जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, दुकान सील किया जा रहा है। इधर छपरा सदर अस्पताल के डॉक्टर मरीज के परिजनों से परेशान है। यहां मरीजों की भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। हालात यह है कि कोविड-19 सेंटर के नोडल पदाधिकारी ने SP को त्राहिमाम संदेश भेजा और कहा कि अगर कोविड-19 सेंटर में ऐसे ही भीड़ लगी रही तो मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। नोडल पदाधिकारी का कहना है कि अगर ग्रामीण इलाकों के मरीजों के साथ आए अटेंडेंट ऐसे ही घूमते रहें तो ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ेगा। आपको बता दें कि छपरा शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। छपरा के कोविड केयर सेंटर में 74 मरीज भर्ती है, लेकिन मरीजों से ज़्यादा संख्या उनके अटेंडेंट की हो जा रही है, जिसके कारण डॉक्टरों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। पुलिसकर्मी अंदर जाने को तैयार नहीं है और ये अटेंडेंट बाहर जाने को तैयार नहीं है। तो इस अफरा तफरी के माहौल में इलाज करना काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है कोविड केयर सेंटर के नोडल पदाधिकारी। सर, आपने SP से मदद मांगी है, क्या कारण है इस मदद का? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अटेंडेंट एक मरीज के साथ 5 अटेंडेंट आकर अंदर बैठे हुए हैं बेड पर। ये पता है कि छुआछूत की बीमारी है, सब लोगों को रोड पर रोका जा रहा है, लॉकडाउन का स्थिति है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन का कोई नियम नहीं है, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है और लोग वहाँ बैठ के पानी पिला रहे हैं, खिला रहे हैं और हम मना कर रहे हैं। हमको राउंड देने में हमारा देह टच किया जा रहा है। मेरे पुलिस कह रहे हैं कि नहीं, अंदर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको मना किया गया, SP ने मना किया है। तो जब SP ने उनको मना किया तो हम क्यों अंदर जाएंगे, क्योंकि हमको भी लग सकता है इन्फेक्शन। मेरे जान भी खतरे में, डॉक्टर मर रहे हैं। हमारा एक डॉक्टर कल मरा है, दिघवारा का जो डॉक्टर था राधा शरण प्रसाद। डॉक्टर लोग जो दवा लिखते हैं सभी पेशेंट को बाहर से लेके आना पड़ता है, तो अगर हम लोग उसको रोकते हैं तो वो हाथ पर जोड़ते हैं। या ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि एम्बुलेंस को कहा जाता है सिर्फ आने के लिए, बाकी दूसरी गाड़ी को नहीं लेके आने के लिए, तो इमरजेंसी रहती है तो हम लोग को छोड़ना पड़ जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस के अभाव में 3 घंटे तक पेशेंट बाहर रहा, उसकी वहीं पर डेथ हो गई। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि कोई आदमी न आए, लेकिन मजबूरी है। जैसे कि दवाई डॉक्टर लोग ही लिखते हैं, वहीं दवाई बाहर से लाता है, सेंट्रलाइजर लाता है, पानी लाता है, खाना लाता है। और रोकने के बाद भी तो उसमें भी समस्या, अगर हम लोग रोक दें पूरा, अगर कुछ हो जाए तो हम लोग कर देगा कि आप रोक दिए, हमारा मरीज हो गया, ये हो गया, तो समस्या आती है। अंदर में सुविधाओं की कमी, जिसके कारण लोगों का फुटफॉल हो रहा है, लोग आ रहे हैं, कोविड केयर सेंटर के अंदर जा रहा है। हालांकि जो यहाँ के नोडल पदाधिकारी उनका साफ तौर पे कहना है कि इस कारण से जो है संक्रमण बढ़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं खतरे का संकेत है। ग्रामीण इलाकों से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमण लेकर जा रहे हैं और यही कारण है कि छपरा के ग्रामीण इलाकों में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। दरभंगा के केवटी प्रखंड के कई लोगों को कोरोना का पहला टीका लग गया है, लेकिन दूसरे डोज के लिए वो भटक रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि आधार कार्ड दिखाकर वो पहला डोज ले चुके हैं, लेकिन दूसरी डोज लेने के लिए मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, जो उनसे नहीं हो पा रहा है। केवटी प्रखंड के लोगों को हो रही परेशानी पर बातचीत की हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास ने। हम अभी दरभंगा के
केवटी प्रखंड के रनवे गांव में हैं। ये शहर से दूर इलाका है, एक गांव है जहां पे जो हम आए हुए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनका टीकाकरण हुआ है कि नहीं, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया है कि नहीं, आखिर वैक्सीनेशन यदि लगवाना चाहते हैं तो उनके साथ क्या समस्याएं आती हैं और वो किन किन समस्याओं से जो है वो जूझ रहे हैं और क्या परेशानी है, क्या परेशानी होती है आपको? सर हॉस्पिटल में जाता तो वैक्सीन लगवाने के लिए तो वो बोलता है कि मोबाइल पे क्या कहता है उनको रजिस्ट्रेशन करवा का जब ही होगा। मैं 1-2 बार गया, रजिस्ट्रेशन हमारा छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और ऑनलाइन हमसे होता ही नहीं, सब चलाने नहीं आता है, इसीलिए टीकाकरण हम लोग का नहीं हो पाता है। मैं बार बार जाता हूँ, वापस हो जाता हूँ। उनके पास मोबाइल नहीं है, परेशानी हो रही है, अस्पताल जा रहे हैं, वापस कर दिया जा रहा है। आपकी क्या समस्या है? हमको भी सर छोटा मोबाइल, हमको भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि टोला मोहल्ला में हम लोग के शिविर लगा के सरकार हम लोग को वैक्सीन करे, हम लोग भी वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। तो लोगों के पास ये समस्या बड़ी है देहात क्षेत्र में कि एक तो नेट का समस्या है ही, दूसरा हम खुद रजिस्ट्रेशन किए हैं और जो सरकार का गाइडलाइन है कि 18 साल से 44 साल तक का रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ले, रजिस्ट्रेशन भी करने के बावजूद हमको 4 दिन हो गया रजिस्ट्रेशन किए हुआ और स्लॉट के हिसाब से जो करना पड़ता है, हम 4 घंटा 5 घंटा लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि स्लॉट के हिसाब से नहीं हो पाता है और कभी जब दूसरी बार खोलते हैं तो फुल दिखा देता है, जिस कारण से कि एंड्रॉयड मोबाइल होने के बावजूद लोग वैक्सीनेशन नहीं ले पाते हैं। तो इन समस्याओं के लिए मैं इस सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा। पहले क्या आयु का था कि एक आधार कार्ड देने के बाद उन्हें टीका मिल जाता था, ऐसे ही इन लोगों की भी इच्छा है कि इन लोगों का भी जो टीकाकरण इसी तरह किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टीकाकरण करवा सकें केंद्र पर जाके। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। ईद की तैयारियां जोरों पर है। इमारत शरिया ने लोगों से घरों के अंदर ईद मनाने की अपील की है। मुस्लिम संगठनों की अपील का असर अब लोगों पर भी दिख रहा है। पटना के एक मुस्लिम परिवार से बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। परिवार में है, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग जो इफ्तार है वो इस वक्त समय है, इफ्तार के बाद ईद की तैयारियों में लोग लग जाएंगे, लेकिन इस बार घर में ही लोग ईद मनाएंगे और घर में ही जो पहले से जो इन लोगों ने तैयारी करके रखी है उसी तैयारी के साथ ईद मनाना होगा। इस बार काफ़ी मुश्किल का दौर है, ईद की तैयारियां कैसे चल रही हैं? ईद की तैयारियां क्या चल रही है, जैसे पहले चलती थी उस तरह तो अभी नहीं चल रही है। अभी जो भी पहले से जो कपड़े रखे हुए हैं हम लोगों ने उसको यूज़ करेंगे और बहुत ही घर में ही मनाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी लोग मास्क यूज़ करेंगे और घर में ही मनाएंगे। जितने लोग हम देख रहे हैं कोई ये अवेयरनेस नहीं है, मास्क नहीं पहनते, रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं। हम तो एक डॉक्टर हैं, इसलिए कहते हैं कि पेशेंट जो आता है जिसको ऊपर बीतता है वही जानता है। और मेरे पास केसेस तो बहुत मिल रहे हैं, मैं 90+ तो कोविड को मैं अभी देख रहा हूँ जिसका स्कोर बहुत ही ख़राब है। हम सभी से लोग से कहना चाहते हैं घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें, तो दूरी मेंटेन करें, क्योंकि बाहर का पोजीशन बहुत ही ख़राब है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हर बार सामूहिक रूप से ईद हर लोग मनाते थे, आप लोग भी जाती होंगी हर जगह पर। इफ्तार जो अभी आप घर के परिवार के सदस्य के साथ यहाँ कर रही, पहले बड़े पैमाने पर इफ्तार भी होता था, इस बार सब कुछ बदला जी बिल्कुल सही कहा आपने। इफ्तार पार्टी तो बिल्कुल होती थी, अब तो बिल्कुल सब खत्म हो गया, घर में ही लोग मना रहे हैं इफ्तार जो कुछ है सब। और कहेंगे कि सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए जो हम लोग अभी कर रहे हैं। बाजारें बंद हैं, इस बार कपड़े और बाकी जो सामान है वो कैसे खरीद पा रहे हैं? देखिए, हर ज़रूरत अभी पूरी करना बहुत मुश्किल है। सरकार का जो नियम है, जो ये इन्होंने जो लॉकडाउन लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है। ईद का पर्व होता है खुशी बांटने का, अगर लोग ही बीमार पड़ जाए तो खुशी कैसे बटेगी? तो जो हमारे पास पुराने कपड़े हैं, ये नहीं कि ईद का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर साल नया कपड़ा ईद के त्योहार पे बनाया जाए। जो आपके पास रखे हुए हैं कपड़े आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए कोई तरह का उमंग नहीं है, चाहे किसी भी परिवार का हो। छत पर लोग नमाज़ पढ़ेंगे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मास्क ज़रूर लगाएं और परहेज करें, सरकार का निर्देश का पालन करें। और कोरोना का दौर में ईद तो नाम का हो रहा है, किसी का ईद उद नहीं हो रहा, सारा बंद है, किसी में ना उमंग है, ना खुशी है, ना कपड़े खरीदने। ये हर फैमिली पर निर्भर करता है। में एक जो भाईचारगी है वो भी ख़त्म हो रहा है और इतनी दहशत है लोगों में कि हम लोग दिन रात दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो और एक सुरक्षित है। लेकिन ये ईद कैसा ईद है, ईद कैसे हम लोग मनाएंगे? जब हम तो समाज के साथ जुड़े हुए और समाज के साथ रहेंगे
पहले मेरे लिए समाज है। तो जब मेरा समाज ही नहीं है, मैं ये तो बिल्कुल वक्त है दुआ करने का, खुशियां मनाइए, लेकिन घर पर रहकर सुरक्षित रहकर खुशियां मनाइए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की उन्होंने बात भी कही है। इस कोरोना महामारी की आपदा विपदा में हमको आपको सतर्क सावधान रहना है। ये बड़ी त्रासदी है। आज हर परिवार कहीं न कहीं किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद हमको आपको एक योद्धा के रूप में जितना बन सकता है अपना कर्म करना है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाने की कोई दिक्कत ना हो और इसके लिए प्रशासन की ओर से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। पूर्णिया जिले के 14 प्रखंड में कम्युनिटी किचन चल रहा है। लोग प्रशासन की इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। चौक, जनता चौक, और आज तो अभी कहाँ बढ़ चुका है? 3 जगह बढ़ चुका है। लाइन बाजार हो चुका है। हाँ, अभी यहाँ बढ़, ये चौथा जगह है जी। नगर निगम से मिला है, सरकार की तरफ से मिला है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। खाना अच्छा है? खाना अच्छा है? हाँ, खाना देखे हैं? देखिए खाना क्या देखिए खोल के क्या है। चावल है, सब्जी है, दाल है। चलिए सही है ना। कोरोना संकट में भी शराब माफिया शराब की तस्करी कर रहे हैं। समस्तीपुर सदर अनुमंडल के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भूसा लदे ट्रक से 696 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत लगभग 25 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। शराब को ट्रक में भूसे के नीचे छिपा कर रखा गया था। शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जो हरियाणा के रहने वाले हैं। पूरा एक ट्रक शराब पकड़ा गया है जिसमें गिनती किया गया 696 कार्टून शराब है, जिसमें 6000 लीटर की बरामदगी है। साथ में इस ट्रक का ड्राइवर और खलासी भी गिरफ्तार है। दोनों ने पूछताछ बताया है कि हरियाणा से चले थे और दरभंगा के लिए लेकर जा रहे थे। अब इनके मोबाइल के CDR के आधार पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे।